अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, मैं रियल वेव मोहसिन एक बार फिर आप सबके सामने। जिस तरीके से आपको सबको पता है कि ऐसे कई माहौल बनाया जा रहा है। नई गवर्नमेंट आई है, नई गवर्नमेंट के चंद वक्त वफा जाते ही जो है टीआरएस के कायदीन और टीआरएस के वर्किंग 10 साल जो हुक्मरान थे, 10 साल तक जो तेलंगाना पे हुकूमत कर रहे थे, उनके जो है सवालात पैदा हो गए। सबसे पहले मैं आप सबको एक चीज बताना चाहूंगा। मैं रेवंत रेड्डी जी को और हमारे जितने भी एमएलए असेंबली में जो इश्यूज उठाए थे, मुसलसिल मैं उस बातों पर जो है आप सबके सामने आगाह करते रहा। मैं उन बातों को आपके सामने पेश करते रहा। जैसे अकबरुद्दीन अवैसी ने असेंबली में ठहर कर कहा कि केटीआर ने बीन फ्री तेलंगाना किया। ये अल्फाज मैंने कई अपने वीडियोस में कहा है। और जिस तरीके से राशन कार्ड का मैंने कहा था, राशन कार्ड का केस भी जो है मैंने कहा था कि 9 साल तक राशन कार्ड नए बनना खत्म हो गए थे। अब वो राशन कार्ड और ये जो करप्शन चल रहा था तेलंगाना में, उसमें जो है थोड़ी तब्दीली आएगी। पीडीएस राइस आवाम तक पहुंचेगा, ना कि कारोबारियों के लिए कारोबार। और राइस के खातिर पीडीएस राइस के चक्कर में मकबरों का और आपस में कारोबार करने वालों का और दीगर लोगों का झगड़ा खत्म हो जाएगा। अब मैं आपसे कुछ ऐसी चीजें बताना चाह रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से इतने सारी चीजें वर्कआउट हो रही है, तो सेलेक्टेड और इलेक्टेड लीडर्स को भी चाहिए कि वो भी अपना जो है तवज्जो इस तरीके से डालें, जहां पर नालों पर, समंदरों पर, तालाबों पर, गलियों में, गवर्नमेंट रोडों पर जो कब्जा किया गया है, जीएचएमसी सबसे बड़ा स्कैम है। जो स्कैम के ऊपर जो है ना वर्कआउट करना चाहिए। और हमारे काबिल दोस्त मेरे बहुत, मैं जिनको दिल से जिसकी इज्जत करता हूं, वो साहब जो है टीआरएस में ज्वाइन होकर एमएलसी पोजीशन के लिए गए थे। वो कल बैठकर कह रहे थे कि सेक्रेटेरिएट के बिल्डिंग को एक हॉस्पिटल बना देना चाहिए। तो मैं उनको और तेलंगाना टीआरएस की सारे कायदीन को, केटीआर को, केसीआर को, उनकी बेटी को, सबको ये बताना चाह रहा हूं, तेलंगाना में सबसे ज्यादा अगर डेवलपमेंट हुआ तो कल्लू कैफ हुआ। तो क्या आपकी गवर्नमेंट कल्लू कैफ जो ये नेकलेस रोड पे सारी चीजों पे डाले, वहां पर उसको कन्वर्ट करके दवाखाना बना देंगे? या फिर ये कल्लू कैफ भी दवाओं की दुकान है, या लिक्विड जैसे शराब की बोतलें बेचती है, वाइन शॉप को जिसको आपने परमिशन दिया है, ये भी दवाओं की दुकान है आपकी नजर में? तो पहले उनको जो है ना मुकम्मल तरीके से हॉस्पिटल्स बनाइए, फिर उसके बाद और ये जितने भी लाइसेंसेस इश्यू हुए हैं इसको कैंसिल करना चाहिए, जिससे आवाम की जानों का खतरा है। आवाम मर रही है, आवाम जो है इससे मुसलसिल तेलंगाना की आवाम कमजोर हो रही है, ना तवज्जो काम पे दे सक रही है और ना कोई काम कर सक रही है। और कुछ ऐसे चीजें हैं जैसे पॉलिटिकल है और पुलिस है। अब आज मकबरों का राज 9 साल तक भी चला और आज भी चल रहा है। मकबरों की वजह से जो है ना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मकबर देकर जो फॉर्म फ्री में, जो गारंटीज 6 जो है फ्री में मिलने वाली है, वो फॉर्म्स बेचा जा रहा है। और यहाँ पर लोगों से लाइन लगाकर जो है इनकम सर्टिफिकेट के नाम पर जो है पैसे वसूला जा रहा है। ये सारे चीजें मकबरों को चाहिए कि भाई आप जो पार्टी में मकबरी करते थे, आप जो पुलिस के लिए मकबरी करते थे, पार्टी के लिए मकबरी करते थे, जिस किसी के लिए भी मकबरी करते थे, आप जो है ना वो चीज छोड़कर अब आप ये फॉर्मों का धंधा शुरू कर डाले हो। अब ये जो है ये अब यहाँ पर भी एक स्कैम शुरू होगा जिसमें 6 गारंटी पाने के लिए इतने पैसे खर्च करो, ये फॉर्म पाने के लिए इतने पैसे खर्च करो। ये सारे बातों में मत जाइए। आपको जो है ना धीरज रखिए। 8 दिन का टाइम है। 8 दिन में आपके घर तक ये सहूलतें पहुंचाने की कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह। और जितने भी कांग्रेस के लीडर्स हैं जो रेवंत रेड्डी जिस तरीके से कर रहे हैं, मैं सबको एक चीज की गुजारिश कर रहा हूं कि आप भी कोशिश करिए अपने गली मोहल्ले में एक दरबार। और मैं पुलिस के हायर ऑफिसर्स को एक चीज जो है अपडेट करना चाह रहा हूँ। प्रेजेंट बैठे हुए डीजीपी साहब को और हमारे हैदराबाद पे नए अपॉइंटेड हुए कमिश्नर साहब को एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि नए बंदों को जो है ना पुलिस के ऐसे कई नए लोग हैं जिनको ओहदा नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसे केसेस है जिसको जो है करप्शन की तहत दबा दिया जा रहा है, फिर फेक केसेस लोगों पर किया जा रहा है। तो वो सारी चीजों को थोड़ा नजरअंदाज मत करिए, उसके ऊपर सीरियस एक्शन लीजिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ही पुलिस स्टेशन में 19 साल से बैठे हुए हैं, जो आए थे तो हजम की नौकरी पर, बार्बर की नौकरी पर आज वो राइटर के पोजीशन पे है।
अब मैं एज एग्जाम्पल आपको बहुत सारे पुलिस स्टेशन दे सकता हूँ, वहां पर जो काबिल बंदे हैं उनको वो पोजीशन नहीं मिल रहा है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जिनकी काबिलियत अच्छी हो, जो ऑफिसर्स अच्छे काम करने वाले हो, जो सेलेक्ट करके आए हैं, उनके लिए भी कुछ जगह बनाइए। और आप इतना सब देख रहे हैं तो सेलेक्टेड इलेक्टेड लोगों के ऊपर भी थोड़ा नजर डालिए, किस तरीके से जीएचएमसी का स्कैम हुआ है, किस तरीके से लोगों ने जमीनों को कब्जा किया है, गलियों को कब्जा किया है, रोड की प्रॉपर्टीज को कब्जा किया है। ये सारी चीजें एक बार देख लीजिए। और ये पुलिस का थोड़ा आप कंसंट्रेट करिए। पुलिस में ऐसे कई काबिल लोग हैं जो काम कोई और करता है और क्रेडिट कोई और लेके जाता है, तो ऐसे लोगों को जगह देने से और ये कत्ल और गारतगिरी का जो सिलसिला चल रहा है मुसलसिल हैदराबाद में, ये जड़ हमारे केसीआर साहब छोड़कर गए थे। पुलिस को जो है ना कुछ चीजों में रोक दिया गया था। पुलिस को फुल्ली राइट्स दीजिए। पुलिस के साथ मिलकर जो है ना, पुलिस को जो गुमराह करने वाले मखबेर है, सबसे पहले उनको सजा दीजिए। और मखबेर जब इतनी सारी मखबेरी कर सकते हैं तो ये कत्ल और गारतगिरी की मखबेरी में क्यों फेलर है? तो कहीं ना कहीं पर ये सारे कत्ल और गारतगिरी में और ये स्कैम्स में और ये करप्शंस में सबसे बड़ा ताउन जो है मखबेरों का है। वो चाहे पॉलिटिकल पार्टी का मखबेर हो, वो पुलिस का मखबेर हो, या फिर वो किसी का भी मखबेर हो, ये मखबेरों को थोड़ा सा जो है ना साइट करने की कोशिश करिए और इनके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, ना कि इनको कोई पुलिस इवेंट्स में या फिर कोई अलग अलग ओहदों पर इनको जगह दे के इनको जो है इज्जत अफजाई, हिम्मत अफजाई करने के बजाय इनको रुकाकर जो है नौजवान नस्लों को पुलिस में कुछ ओहदा दीजिए, ताकि वो प्रोफेशनली काम कर सके और काम कर लोगों की जो है कुछ मदद